हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केयर फॉर मदर एंड बेबी चैनल में। आज हम जानेंगे कि अनमोल में 3rd एएनसी चेकअप और 4th एएनसी चेकअप की एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, उसके बाद अनमोल एमपी टाइप करेंगे। फिर टाइप करने के बाद सर्च बार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद हम एडमिन लॉगिन में क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर हम यूज़र लॉगिन आईडी डालेंगे, देन फिर पासवर्ड डालेंगे। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम मेन मेनू में जाएंगे। मेन मेनू में जाने के बाद में सबसे पहले हम तीसरी और चौथी जांच के लिए हमको प्रेग्नेंट वुमेन सर्च इन अनमोल पर क्लिक करना है। सर्च बाय में एमपी आईडी और समग्र है और मोबाइल नंबर है। इन तीनों में से किसी एक पर क्लिक करके हम सर्च करेंगे। अभी हम एमपी आईडी लेते हैं। एमपी आईडी पर क्लिक किया, फिर उसके बाद में सर्च किया। इसके बाद गो टू सेशन पर क्लिक करना है। फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमें कैंसल पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद हमें स्टेप मेडिकल हिस्ट्री में जाना है। अभी हम एंट्री फील्ड करेंगे। इसमें 4 स्टेप है। पहली स्टेप है मेडिकल हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है ब्लड ग्रुप टेस्ट। अगर किया है तो साइड में जो दिख रहा है एरो, उसको क्लिक करना है और इसमें डन और नॉट डन दिया हुआ है। अगर किया है तो डन करना, नहीं है तो नॉट डन कर दो। फिर उसके बाद आगे बढ़ो। नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा है, उसकी कितनी प्रेगनेंसी है, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके बारे में बताना है अपने को। और उसके बाद में ये तीसरा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, पारा जितने मतलब अभी तक बच्चे कितने जिंदे हैं वो वाले डालना है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है। और पास्ट इलनेस उसके बाद में, तो पास्ट इलनेस में कुछ पास्ट इलनेस पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ था क्या, अगर है तो इसमें चॉइस पार्ट इलनेस में जाना है। इसके बाद में इसमें ऑप्शन दे रखा है अस्थमा है, डायबिटिक है, एपिलेप्टिक है, हार्ट डिसीज़ है, हेपेटाइटिस है, हाई ग्रेड फीवर है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है। ये सब डिसीज़ अगर है तो डालना है, अगर नहीं है तो क्लिक नहीं करना है। उसके बाद में पूछ रहा है लास्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी क्या, अगर हुई है तो चॉइस कॉम्प्लिकेशन में जाना है। और इसमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन थी उसको, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुआ था क्या, उसको सिजेरियन सेक्शन था क्या, कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी है क्या, उसको कन्वल्शन हुए थे क्या, और ऑब्स्टेट्रिक लेबर है क्या, पीपीएस तो नहीं है, प्री टाइम डिलीवरी हुई थी क्या। अगर ये सब नहीं है तो उसमें कुछ नहीं करना है अपने को। और बाद में है आउटकम्स ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, उसमें क्लिक करना है अपने को। जैसे इसमें आ रहा है लाइव बर्थ आ रहा है, स्टिल बर्थ आ रहा है, अबॉर्शन आ रहा है और न्यूनेटल डेथ आ रही है। अगर कुछ है तो इसमें क्लिक करना, अदरवाइज़ इसको वैसे रहने देना। और उसके बाद में टेस्ट पे चलते हैं अपन। उसमें HIV टेस्ट के बारे में पूछ रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे हम। किया है तो डन, नहीं किया है तो नॉट डन। उसके बाद में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग, इसमें भी सेम वही करना है। और उसके बाद में है सिफिलिस भी किया है तो डन, नहीं किया है तो नॉट डन। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें पूछ रहा है स्टेप 2 है जनरल इन्फॉर्मेशन। इसमें पहले एएनसी कंडक्ट बाय, इसको क्लिक करेंगे कि CHO के द्वारा हो रही है कि स्टाफ नर्स के द्वारा हो रही है। अगर CHO है तो CHO को क्लिक करना है। उसके बाद में CHO का नाम लिखना है और ANC डेट, कौन सी डेट में आप उसकी एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं वही डेट डालना है उसमें। और
उसके बाद में एएनसी चेकअप वो इसमें आ जाएगा, वो थर्ड है कि फोर्थ है ये सब। और अबॉर्शन इफ़ एनी, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करना है। मैटरनल डेथ है, ये भी यस और नो में है, अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। उसके बाद में है वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद में उसका वेट, अभी लेटेस्ट वेट इसका कितना है वो डालना है, हाइट डालना है, और बीएमआई और एमयूएससी ये अपने आप आ जाएंगे। और बीपी सिस्टोलिक कितनी है और डायस्टोलिक कितनी है। उसके बाद में एडिमा रिजल्ट पे इसमें क्लिक करेंगे तो नो एडिमा है तो नो एडिमा पे क्लिक करना है। अगर पैरों में एडिमा है तो इसको पीडल एडिमा पे क्लिक करना है, और फुल बॉडी एडिमा है तो फुल बॉडी एडिमा पे क्लिक करना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम स्टेप थर्ड पे है ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन। इसमें हम फंडल हाइट, साइज ऑफ द यूट्रस इन वीक्स में पूछ रहा है, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है उसको, तो वो वीक्स में डालना है। उसके बाद में फीटल हार्ट रेट उसके कितने थे वो डालना है, और फीटल प्रेजेंटेशन पोजीशन, अगर थर्ड एएनसी चेकअप डाल रहे हो आप तो पोजीशन नहीं डालना है, अगर फोर्थ डाल रहे हो तो पोजीशन डालना है, क्योंकि बेबी 9 मंथ में फिक्स हो जाता है। और उसके बाद में है फीटल मूवमेंट है, फीटल मूवमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें नॉर्मल, इंक्रीज, डिक्रीज, अपसेंट ये सब आ रहा है। जो अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल पे क्लिक करना है। उसके बाद में एनी सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क, अगर हाई रिस्क के कोई सिम्टम्स लग रहे हैं तो इसमें चॉइस सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क इसमें जाना है। फिर कन्वल्सन, वजनल ब्लीडिंग, फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज, डायबिटिक, ट्विंस, नॉन जॉन्डिस, हाई ग्रेड फीवर ये सब हाई रिस्क है। अगर है इसमें से कोई तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अपन को आगे बढ़ना है। उसके बाद में और वापस से नेक्स्ट पे गए। फिर इसमें ब्लड टेस्ट का पूछ रहा है, ब्लड टेस्ट एचबी वगैरह तो अपन को करना है, तो अगर डन किया है इसको, अगर एचबी कम आ रहा है तो इसमें आयरन सुक्रोज का भी ऑप्शन देता है, वो 8.9 से कम है तो अपन आयरन सुक्रोज लगा सकते हैं। और उसके बाद में मलेरिया टेस्ट पूछ रहा है, वो अगर किया है तो यस करना, अगर नहीं किया तो नहीं करना है। और यूरिन टेस्ट अपने को करना ही है एल्बुमिन और प्रोटीन देखने के लिए। तो इसमें एब्सेंट प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और ब्लड शुगर टेस्ट किया है तो डन करना, नहीं किया है तो नहीं करना है। उसके बाद में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट, अगर इसको क्लिक करेंगे, अगर किया है तो, नहीं तो अगर नहीं किया है तो ये नोट डन पे इसमें क्लिक करना है। उसके बाद में रेफर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है वहाँ पे रेफ़र करना है। नेम ऑफ द रेफरल फैसिलिटी फॉर एएनसी, यहाँ पे भी सिलेक्ट करके पीएससी का नाम आएगा, इसमें जो भी आपकी पीएससी लगती है वहाँ पे रेफ़र करेंगे। फर्स्ट रेफरल यूनिट पीएससी है। उसके बाद में इसके बाद में वापस से अपन नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद में इसमें पूछ रहा है स्टेप 4 में इन्वेस्टिगेशन में नंबर ऑफ फोलिक एसिड टैबलेट गिवन। फोलिक एसिड तो मतलब थर्ड और फोर्थ विजिट तब तक तो फर्स्ट विजिट में ही फोलिक एसिड दे देते हैं, तो इसलिए फोलिक एसिड का कॉलम खाली रहने देना है। और आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट इसमें अपन को 30 डालना है। और नंबर कैल्शियम की गोली डालना है। और नेफिडेपिन अगर PIH वाली पेशेंट है तो डालना है। और MGSO4 भी दे रहे हैं तो डालना है। TT की इंजेक्शन दिया है तो वो डालना है। और अगर कोविड टेस्ट किया है तो डन, और नहीं किया है तो नॉट डन करके इसको सेव करना है। सेव सक्सेसफुली सेव आ जाएगा, वो आपकी एंट्री हो गई है। फिर अपन नेक्स्ट एंट्री देखने के लिए सेम वही प्रोसीजर करेंगे। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।